हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। आज है 15 फरवरी और दिन है बृहस्पतिवार का और सुबह का समय हो रहा है, सुबह के लगभग 7 बज चुके हैं। तो यहाँ पीछे वाले घर में बुआ ने जला दी है आग और साथ साथ में अपने काम भी कर रही हैं। और आरोही भी आज जल्दी से ही उठ गई थी, तो आरोही भी यहीं आग के पास में बैठ गई हैं क्योंकि सुबह सुबह आज हल्की सी ठंडी बढ़ गई थी। कोहरा जो पड़ रहा था तो ठंडी बढ़ गई है। और इधर हमारी बन गई है गर्मा गर्म चाय, तो आप सभी भी आ जाइए चाय पीने के लिए। और चाय के साथ में नाश्ते में हम लोग कचौड़ियाँ खाएंगे क्योंकि कल शाम की थोड़ी सी कचौड़ियाँ बच गई थीं। तो सभी ने नाश्ता कर लिया है और चाय पी ली है और इधर चढ़ा दिया है खाना। और साथ साथ में हम लोगों की पढ़ाई भी हो रही है, जो कि ऑनलाइन क्लास जो आते हैं। तो शाम के टाइम में ये वाला क्लास लगा था जो कि हिंदी का, तो हम लोगों ने नहीं ले पाया था। तो इतने टाइम हम लोगों ने कहा चलो पढ़ाई भी कर लेते हैं और साथ साथ में काम भी हो जाएंगे, क्योंकि इतना टाइम हम लोगों को नहीं मिल पाता है कि जब ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं तब पढ़ाई कर लें, तो बाद में वो क्लास हम लोग देख लेते हैं। और आज हम बनाएंगे बथुआ वाली दाल, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ बथुआ मिल जाता है। तो आज हम लोगों ने कहा क्यों ना आज बथुआ वाली दाल बनाते हैं। तो इधर हमारा उबल रहा है बथुआ और तब तक मैंने कहा कि चावल भी बीन लेते हैं। चावल हम रख देंगे गैस पर बनने के लिए और बथुआ वाली दाल और रोटियां हम यहीं चूल्हे पर ही सेंक लेंगे। और बंदर भी आ गए थे तो इधर उधर हम लोग देख भी रहे थे कि जो है ना कि चावल बीन रहे थे, तो अगर थोड़ा सा भी ध्यान अगर भटक जाए तो तुरंत से ही बंदर आ जाते हैं। और इधर जो चाय वाले बर्तन रखे थे वो रख दिए हैं मैंने चौकी पर और इधर अब चावल चढ़ा देते हैं। तब तक हमारे चावल बन जाएंगे, जब तक हमारी दाल बनेगी और रोटियां हम सेकेंगे। चावल तो जल्दी से बन जाते हैं, तो चावल बनाकर उसके बाद में ही हम छत पर चलेंगे क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा। और तब तक मैंने बथुआ को निकाल कर रख दिया था बाहर, जो कि थाली में, तो अच्छे से ठंडा हो जाएगा। और उसको सिलबट्टे पर पीस लिया था। कुछ चीज़ें आप सभी के साथ में इन दिनों में हम शेयर नहीं कर पाते हैं। सभी चीज़ें शेयर करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि जल्दी जल्दी करते हैं कि जल्दी से हमारा खाना बन जाए, थोड़ा बहुत टाइम हम निकाल लें पढ़ाई के लिए। तो वैसे तो जो भी जितना भी बन पाता है ब्लॉग आप सभी के साथ में शेयर कर देते हैं। और इधर आरोही आ गई हैं, तो आरोही को मैंने कपड़े भी पहना दिए हैं, टोपा भी लगा दिया है क्योंकि आरोही जाएंगी स्कूल। तो आरोही बस तैयार हो गई हैं, बस रोटियां सेक लें और दाल चावल बन जाए। फिर इनके लिए जो है ना कि चावल दाल थोड़े से रख देंगे तो ये स्कूल में लंच के टाइम में खा लेंगी। और ये शीशा भी लेकर आई हैं साथ में, तो अपना चेहरा देख रही थी। और आरोही ने तो आज तो बहुत ज़्यादा परेशान किया था, शाम के टाइम में आप सभी को दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग साथ साथ में पढ़ाई भी कर रहे थे और अपने काम भी कर रहे थे। और खाना बन जाए उसके बाद में जो भी हमारे काम है जल्दी जल्दी से सारे काम ख़त्म कर लेंगे। और बहुत ज़्यादा इन दिनों में काम भी हो जाते हैं, थोड़े से काम बढ़ भी गए हैं क्योंकि जब थोड़े लोग रह जाते हैं तो उसी हिसाब से काम भी हो जाते हैं। तो हम ही 2 लोगों को करने पड़ते हैं सारे काम, हम और हमारे ननद जी को। ज़्यादा काम हम जो है ना कि अपनी ननद जी को नहीं करने देते हैं, ज़्यादा काम हम ही कर लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा निकाल कर पढ़ाई अच्छे से कर लेती हैं। और इधर बुआ आ गई थी तब तक मिर्च लेकर, जो कि अचार वाली ये मिर्च है। तो कल ये बाज़ार से आए हैं, तो बुआ ने थोड़ी देर के लिए जो है ना कि कहा कि कट करके यहाँ पर धूप में अच्छे से रख देंगे, तो जो भी पानी है वो थोड़ा बहुत सूख जाएगा। और मिर्च थोड़े से ऐसे हैं कि थोड़े बहुत जो है ना कि सड़े जैसे लग रहे हैं कि ख़राब हो चुके हैं। तो वही बुआ देख देख कर बहुत ही देख कर इनको निकाल रही हैं कि अच्छे निकाल लेते हैं और जो भी सड़े हैं वो बाहर निकाल देंगे। तो बुआ तब तक मिर्च कट कर रही हैं और फिर शाम के टाइम में हम लोगों ने ये मिर्च रख पाई थी। तब तक बुआ चली गई थी खेत पर, क्योंकि इन दिनों में खेत पर भी बहुत सारे काम हैं। जो आलू हमारे बच गए थे तो उनकी इन दिनों में खुदाई हो रही है और सरसों भी पक चुकी है तो उसको भी काटा जाएगा। तो बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जो कि आ गए हैं खेती के भी, और घर में भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। और इधर अब लगा देते हैं छौंका दाल में। तो दाल तो हमारी बन चुकी है, मिर्च डालकर छौंका लगाएंगे जो कि लाल मिर्च है। और बाद में हम हींग डाल देंगे, इसमें तेल में नहीं डालेंगे क्योंकि तेल में डाल दो तो ऐसा लगता है कि जैसे जल गई हो हींग। तो तेल में हम नहीं डालेंगे, बाद में डाल देंगे तो अच्छी खुशबू आएगी। तो यहाँ पर छौंका लग गया है
अब हींग डाल देते हैं और बस अब सेंक लेंगे रोटियां। तब तक हमने आटा लगा कर रख लिया था। आटा तो हमारा बहुत ही अच्छे से बन गया है और वैसे भी इन दिनों में आटा बहुत ही अच्छा पिस कर आया है, तो बहुत ही अच्छी रोटियां बनती हैं। एकदम से फूली फूली रोटियां और एकदम से सफ़ेद सफ़ेद खूब अच्छी रोटियां बनती हैं। तो यहाँ पर हमारी ननद जी जल्दी से रोटियां बेल रही हैं कि जल्दी थोड़ी सी हो जाए। इन दिनों में क्या हर समय हम लोग 2 ही लोग ज़्यादातर रोटियां बनाते हैं, कभी कभी बना लेते हैं अकेले, वैसे तो 2 ही लोग बनाते हैं। कुछ बंदर की वजह से भी और कुछ जल्दी की वजह से भी कि यहाँ पर खाना जल्दी से जब भी बनाना होता है तो 2 ही लोग रोटियां बनाते हैं। तो रोटियां बन जाए और तब तक आरोही के पापा और पापा भी आ गए थे खाना खाने के लिए। तो साथ साथ में हम लोग खाना भी परोस रहे थे, क्योंकि ये लोग जल्दी से इनको रहती है खाना खाने की, तो इन लोगों को खाना जो है ना कि बनता ही रहता है, तभी ही ये लोग पापा और आरोही के पापा खाना खाने के लिए आ जाते हैं। और वैसे तो खेत में काम था, तो आरोही के पापा जो है ना कि पहले तो बोल रहे थे कि दुकान पर नहीं जाएंगे, लेकिन फिर जो है ना कि बुआ ने कहा कि चलो हम आलू खोदने के लिए चले जाएंगे, तो खुद जाएंगे। और ज़्यादा आलू नहीं है, बस थोड़े से ही आलू हैं। तो इधर खाना ये भी खा रहे थे और पापा भी वहाँ पर खा रहे हैं बाहर की साइड में। और तब तक बुआ जो है ना कि मसाले लेकर आ गई थी, जो मसाले हम मिर्च में भरेंगे, तो वही सारे मसाले हैं। एक में ही मिक्स करके बुआ ने सारे मसाले डाल दिए हैं तवे पर भुनने के लिए। और हल्दी भी लेकर आई हैं, क्योंकि हल्दी ये जो है ना कि थोड़ा सा आग में इसको गरम कर लेंगी तो अच्छे से ये पिस जाएगी। पीसी वाली हल्दी हमारे पास नहीं है, तो यही वाली हल्दी बुआ डालेंगी। और थोड़ी सी इसमें सरसों भी डालेंगी, जो कि राई, जो काली वाली सरसों होती है वही वाली डालेंगी। तो वो भी लेकर आई हैं, वो भी भूनेंगी। तो तब तक बुआ सारे मसाले भून रही हैं और इधर हम सब खाना लगा रहे हैं खाने के लिए। पापा को भी परोस रहे हैं खाना और आरोही के पापा भी यहीं पर खा रहे हैं और दीदी की बिटिया भी खा रही हैं। और आरोही के लिए टिफ़िन में मैंने रख दिया है खाना, क्योंकि आरोही खाना नहीं बन पाया था, उससे पहले ही आरोही चली गई थी स्कूल। तो आरोही के पापा आरोही के लिए खाना लेकर जाएंगे स्कूल। और धूप देखो कितनी अच्छी निकल आई है। और यहाँ पर धूप इतने टाइम लगने लगती है और बाहर की साइड में भी बहुत ही अच्छे से धूप लग रही है। तो इतने टाइम यहाँ पर जो है ना कि खाना खाने का जो मज़ा है वो तो कुछ अलग ही है। बैठकर आराम से धूप में खाना खाओ, लेकिन बंदर की वजह से ज़्यादा हम लोग यहाँ पर नहीं खाना खा पाते हैं। लेकिन जब सभी लोग होते हैं तो आराम से बैठकर वहाँ पर खाना खा लेते हैं। और खाना सभी लोग खा चुके हैं, मैंने भी खाना खा लिया है। इन दिनों में हम जल्दी से खाना खा लेते हैं, काम हम बाद में करते हैं, क्योंकि थोड़ी सी हमारी तबीयत नहीं ठीक रहती है। सर्दी हो गई है, तो अभी भी सर्दी हमारी पूरी तरह से ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा जो है ना कि जकड़ जैसी गई है सर्दी, तो दिक्कत भी थोड़ी सी होती है बोलने में भी, और गले में थोड़ी सी खराश भी बन गई है। और बर्तन अभी हमारे पड़े हैं, तो पहले मैंने कहा कि साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो ये हमारी झाड़ू दोबारा वाली लगी थी, पहले सुबह के टाइम झाड़ू लगाते हैं और उसके बाद में जब खाना हमारा बन जाता है, सभी लोग काम पर अपने निकल जाते हैं, उसके बाद में काफ़ी टाइम बाद हमने झाड़ू लगाई है और बर्तन बाद में धुलेंगे। और यहाँ पर आ गए थे रसोई में, छत पर। मैंने कहा यहाँ पर भी चूल्हे की पुताई कर देते हैं, क्योंकि जो दिन में पुताई हो जाती है फिर ज़्यादा राख भी नहीं पूरे में फैलती है और अच्छे से रसोई की साफ़ सफाई भी हो जाती है। सुबह के टाइम इतनी जल्दी में अच्छे से साफ़ सफाई नहीं हो पाती है, तो इतने टाइम अच्छे से साफ़ सफाई हो जाती है। और अब की बार तो काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने यहाँ पर छत को भी नहीं धुला है, तो अब सोचते हैं 2-4 दिन और रुक जाते हैं, उसके बाद में हम अच्छे से छत को धुलेंगे। क्योंकि इन दिनों में जितने सोचते हैं कि कम काम हो हमारे लिए वही अच्छा है, थोड़े बहुत काम हम छोड़ भी देते हैं और टाइम नहीं मिल पाता है। वैसे तो पूरा दिन काम करते रहो कोई बात नहीं, लेकिन इन दिनों में थोड़े बहुत काम छोड़ देते हैं, थोड़े बहुत ही करते हैं। तो बहुत सारे काम इन दिनों में हम छोड़ रहे हैं कि जब हमारा पेपर हो जाएगा उसके बाद में ही ये सारे काम हम करेंगे। और कई दोस्तों ने हमारे कमेंट फिर से किया था कि आपका सेंटर कहाँ गया है, तो हमारा सेंटर गया है हरदोई, और हरदोई के पास में ही है शायद, कुछ हमें इतने टाइम ध्यान नहीं है कि क्या नाम है उस गांव का और शहर का, तो बस हरदोई के पास में ही गया है। क्योंकि अब की बार जो ये फार्म पड़े हैं यूपी पुलिस के, तो ज़िले में ही हैं सबके सेंटर, दूर दूर ज़्यादा नहीं गए हैं। किसी किसी के गए हैं, जो हमारे यहाँ के लड़के हैं उनके किसी लड़के के इतनी दूरी पर गए हैं सेंटर, कि जैसे लखनऊ गया है और भी कहीं अलग ज़िले में गया है, तो उन लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, लेकिन हम लोगों को इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी,
पास में ही गया है, ज़्यादा दूर इस पर नहीं गया है, हमारा भी नहीं गया है और ना ही हमारी ननद जी का। और एडमिट कार्ड भी सभी का आ चुका है, तो मैंने भी एडमिट कार्ड निकलवा लिया है। आरोही के पापा निकाल कर ले आए थे, हमारा और हमारी ननद जी का। तो रसोई की साफ़ सफाई हो गई थी। उसके बाद में मैंने जीना को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। उस पर भी, जीने पर भी काफ़ी कूड़ा फैल गया था, तो मैंने कहा आज झाड़ू लगा देते हैं, नहीं तो फिर जो है ना कि कोई ना कोई आ जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। छत पर कोई ना कोई आ ही जाता है, इतना सारा कूड़ा पड़ा रहता है जीने पर। और कई दिनों के बाद मैंने जीना पर जो है ना कि झाड़ू लगाई है। और इधर अब चूल्हे की पुताई कर देते हैं। और आज इतनी ज़्यादा ठंडी अब इतने टाइम नहीं लग रही थी, क्योंकि धूप अच्छे से निकल आई है, तो मैंने स्वेटर भी निकाल दिया है। और मैंने कहा जल्दी जल्दी बस काम ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद में स्वेटर फिर से पहन लेंगे। और बस अब चूल्हे की पुताई भी हो गई है। अभी धुलने हैं बर्तन, तो बर्तन भी धुलेंगे जल्दी जल्दी से। और सभी काम इन दिनों में बस जब काम में लग जाते हैं फिर जो है ना कि रुकते नहीं है, यही सोचते हैं कि बस जल्दी जल्दी हमारे सारे काम हो जाएं। और इधर मैंने नहा लिया है, क्योंकि इन दिनों में हम सुबह सुबह नहीं नहाते हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो सभी लोग बोलने भी लगते हैं कि सुबह सुबह ना नहाओ, नहीं तो और तेज़ सर्दी हो जाएगी। तो हम सोचते हैं चलो धूप निकल आएगी तब हम नहा लेंगे। ऐसा भी कुछ हमारे यहाँ नियम नहीं है कि नहाकर ही खाना बनाओ, नहाकर ही खाओ और नहाकर ही सभी काम करो। तो जितने टाइम मन हो उतने टाइम नहाओ। तो जो है ना कि इन दिनों में बस हम नहा रहे हैं कि सुबह सुबह नहीं नहा रहे हैं, बाद में नहाते हैं। खाना आना हमारा बन जाता है, खा भी लेते हैं, उसके बाद में नहाते हैं। तो सभी काम हमारे हो चुके हैं। बर्तन भी मैंने अच्छे से धुल कर रख दिए हैं, वहाँ की साफ़ सफाई भी कर दी है। सभी काम आप सभी को जैसे कि बताया है कि सभी काम आप सभी के साथ में इन दिनों में शेयर नहीं कर पाते हैं। और इधर बस कपड़े फैला देते हैं। कपड़े भी मैंने धुल लिए थे, सारे कपड़े धुल लिए हैं जो भी धुलने को थे। और आरोही के पापा के ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं इन दिनों में, और हमारे तो कम ही रहते हैं और आरोही के भी कम रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आरोही के पापा के ही कपड़े होते हैं। उनको कहीं ना कहीं जाना आना होता है, तो इसी वजह से उनके कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं। और इधर आरोही आ गई हैं जो है ना कि मधुमक्खी से कटवा कर। तो ये यहाँ पर दाग पड़ गया है, शायद इसमें टंक भी लग गया है जो कि मधुमक्खी का, और अंदर है तो पता नहीं चल रहा था। और इतने टाइम तो आरोही को कुछ भी जो है ना कि पता नहीं चल रहा था कि दर्द हो रहा है या कुछ। और पैंट में इनके जो है ना कि मधुमक्खी घुस गई थी, तो ये मैंने जब पैंट निकाली तो ये मधुमक्खी इसमें से निकली है। और ये तो बोल रही थी कि मम्मा मच्छर बड़ा वाला था वही काट गया है, और ये गई थी गन्ने लेने के लिए, तो इसी वजह से मधुमक्खी इनकी पैंट में घुस गई थी। और रात के टाइम में तो आरोही ने इतना ज़्यादा परेशान किया था, आप सभी को दिखाएंगे। इनके एक तो मधुमक्खी ने काट लिया था, वो भी बहुत ज़्यादा इनके सूजन बढ़ गई थी, तो एकदम से लाल जांग हो गई थी और दर्द भी बहुत ज़्यादा कर रही थी। और दूसरी चीज़, इन्होंने परफ्यूम जो है ना कि अपनी आँख में डाल ली थी, एकदम से इनके ऊपर गिर गई तो इनकी आँख में ही चली गई। तो आरोही ने आज तो शाम को बहुत ज़्यादा परेशान किया। और इतने टाइम तो आरोही आराम से खेल रही हैं कि कुछ भी नहीं इनके हुआ है, ना तो मधुमक्खी ने काटा है ना ही कुछ। तो इतने टाइम तो आराम से खेल रही थी। और जब इन्होंने परफ्यूम डाली थी उसके बाद से इतनी ज़्यादा इनके मधुमक्खी वाला, जहाँ पर मधुमक्खी ने काटा है वहाँ पर इतनी ज़्यादा सूजन बढ़ गई थी कि कुछ कहना ही नहीं। रात भर आरोही ने सोने भी नहीं दिया, और बहुत ज़्यादा जो है ना कि इनका पैर दर्द कर रहा था, पैर को समेट कर ही लेटी थी। और बार बार यही बोल रही थी कि मम्मा दर्द कर रहा है। इनको थोड़ा बहुत बुखार भी आ गया था दर्द की वजह से। और ये आलू खुद कर आए हैं, तो वही आलू सारे यहाँ पर पड़े हैं, तो थोड़ा सा मैंने हटा दिए हैं, इधर से उधर कर दिए हैं, तो एक जगह पर इकट्ठा करके और झाड़ू लगा दी है पीछे वाले घर में, क्योंकि बुआ चली गई थी और फिर बुआ आई थी शाम के टाइम में। तब तक मैंने कहा कि यहाँ पर झाड़ू वाड़ू लगा देते हैं। और एक तरफ मैंने खाना भी चढ़ा दिया है, क्योंकि शाम का खाना भी बनाना है जल्दी से। अभी जो है ना कि सूर्य भगवान ढले नहीं हैं, बस ढलने ही वाले हैं। और इधर मैंने चढ़ा दिया है खाना। और बंदर फिर से आ गए हैं। बंदर पूरा दिन ही बंदर रहते हैं, किसी किसी टाइम नहीं रहते हैं, नहीं तो पूरा दिन बंदर रहते हैं। और इधर आरोही अभी भी शैतानियाँ कर रही हैं। सबसे ज़्यादा इन्होंने तो आज शाम के टाइम में परेशान किया था। तो हम सोच रहे थे कि आज तो आरोही जो है ना कि पता नहीं क्या हो गया है क्या नहीं हो गया है, क्योंकि जब ये परेशान हो जाती है तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पर बस इन्होंने परफ्यूम डाल ली थी आँखों में,
और ये बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा जलन पड़ रही है। काफ़ी टाइम तक मैंने इनकी आंख धुली थी, तो कई लोगों से मैंने पूछा भी था और आप सभी से भी हम पूछना चाहते थे, लेकिन फिर जो है ना कि आरोही को थोड़ा सा आराम मिल गया था, तो फिर हमने आप सभी से नहीं पूछा। लेकिन यही सभी ने बताया कि अच्छे से पानी से धुल दो, लगभग जो है ना कि 4-5 मिनट तक अच्छे से धुल दो, तो जो भी जलन है वो नहीं पड़ेगी। और देसी जो घी होता है वो इस आँख में लगा दो। तो देसी घी भी मैंने लगाया था, तो आरोही को आराम मिल गया था आँख में। लेकिन जो बर्रैया ने काटा था, मधुमक्खी ने काटा था, उसमें आराम बिल्कुल भी नहीं मिला है, अभी भी नहीं मिला है, क्योंकि अभी भी आरोही जो पैर है वो दर्द कर रहा है। और मैंने दवाई भी पिला दी है, दर्द वाली बुखार की पिला दी है, जो कि उससे दर्द भी कम हो जाता है और बुखार भी सही हो गया है। तो अब तो आरोही थोड़ा बहुत खेल रही है, लेकिन दर्द अभी भी पैर कर रहा है। और इधर बुआ फिर मिर्च रखने लगी हैं, क्योंकि मिर्च की तो रखने की तैयारी दिन में ही की थी, लेकिन दिन में नहीं रख पाई थी बुआ ने मिर्च। तो अब इतने टाइम बुआ मिर्च रखेंगी और छोटे छोटे टुकड़ों में बुआ ने मिर्च कट कर ली हैं। और यहाँ पर सभी लोग खाना आना तो खा चुके थे, बस अब मिर्च ही रखनी बाकी है। और हमारे अभी काम बाकी है, बर्तन धुलने हैं और थोड़ी सी रसोई की साफ़ सफाई करनी है। चूल्हे की पुताई तो सुबह के टाइम में ही करेंगे, बस बर्तन धुल कर रखने हैं और रसोई की साफ़ सफाई थोड़ी सी शाम के टाइम में ही कर देते हैं। और इसमें बुआ ने जो भी मसाले आप सभी को दिखाए थे वही सारे मसाले डाले हैं और सरसों का तेल डाला है, उसी से ये मसाला मिला लिया है। और थोड़ा सा डाला था सिरका, जो कि गन्ने का सिरका होता है, वो भी थोड़ा सा डाला है, क्योंकि खटाई नहीं थी। तो बुआ ने खट्टे की वजह से कि थोड़ी सी खटास हो जाए मिर्च में, तो इसी वजह से वो डाल लिया है छान कर अच्छे से। और वो तो हमारे यहाँ रखा ही रहता है, गांव में सभी के यहाँ ये मिल जाता है, क्योंकि गन्ना जब होता है तो मिल ही जाता है सभी के यहाँ। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो भी दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा।